हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, चैप्टर सेकंड का। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है घुटनों के टकराने या भिड़ने और चपटे पैरों के लक्षण और कारणों का उल्लेख कीजिए। मतलब जो आपके घुटने आपस में टकराते हैं चलते वक्त, उनके लक्षण बताने हैं हमने, और वो किन कारणों की वजह से होते हैं वो कारण का डिस्कशन करना। और जो आपका फ्लैट होता है, चपटे पैर हैं, वो किस प्रकार उसके लक्षण होते हैं और किस प्रकार वो होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें घुटनों का टकराना या भिड़ना, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉक नी। नॉक नी। इस विकृति में दोनों घुटने एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस विकृति से प्रभावित व्यक्ति या बच्चा सावधान की मुद्रा में खड़ा नहीं हो सकता। चलते समय उसकी दोनों टांगे एक दूसरे से टकराने लगती हैं। मतलब कि जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, आपकी जो घुटनों की जो पोजीशन है वो अंदर की तरफ आ जाती है, और अंदर की तरफ आने के बाद क्या हो जाता है, जो आपके पंजे हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो तब भी आप चलते हो तो वो आपस में एक दूसरे, जो घुटने हैं वो आपस में टच करते हुए, स्पर्श करते हुए चलते हैं। आपस में उन दोनों की टकराव होती रहती है चलते समय, जिस कारण आपको चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं जैसे घूमने या चलने के दौरान घुटनों का एक दूसरे से टकराना, सावधान की मुद्रा में दोनों घुटने एक दूसरे को स्पर्श करना। मतलब कि आप जब भी अटेंशन की पोजीशन लेते हो तो जो आपका होना चाहिए कि क्या होता है अटेंशन की पोजीशन में, जो आपकी एडियां हैं वो पीछे से मिली हुई होनी चाहिए, पंजे खुले होने चाहिए एडियो के अनुसार, कंधों के अनुसार। और जो आपके घुटने हैं वो एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, सारा उल्टा हो जाता है। जो आपके टेंशन की पोजीशन है उसमें आपके जो घुटने हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और आपकी एड़ियां नहीं मिल पाती। खड़े होने की स्थिति में दोनों पैर एक दूसरे को स्पर्श न करना। खड़े होने की जो आपकी स्थिति है, जो आपके पाँव हैं वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाते। क्योंकि आपका स्पर्श क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके जो घुटने हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, और अंदर की तरफ आने के बाद दोनों घुटने आपस में टकराव हो जाता है, जिस कारण वो नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत आने लग जाती है। और जो इसके कारण होते हैं वो क्या क्या है? भोजन में विटामिन डी, कैल्शियम व फास्फोरस की कमी होना। मतलब जो आप भोजन यूज करते हो उसमें क्या हो जाता है, जो विटामिन डी है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सारी चीजें किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये सारी चीजें हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कारण क्या है? हड्डियों का कमजोर होना ही इसका एक कारण बन सकता है। काफी और भी कारण है इसके, जैसे मोटापा या स्थूलता। मोटापा क्या होता है? मोटापा, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट ज्यादा होने के कारण आपका क्या हो जाता है, आप चलते हो पैरों पर ज्यादा असर पड़ता है। पैरों ज्यादा मोटापा होने के कारण क्या हो जाता है, आपके पैरों की जो शेप है वो, मतलब कि जो विकृति की शेप में आ जाती है। क्योंकि घुटनों पे जो मोटापा है, जो ऊपर वाला वेट है वो सारा पैरों पर आ जाता है। पैरों पर वेट आने के बाद ये विकृति होने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग क्या होता है? रिकेट्स रोग पैरों का ही रोग होता है। इसके कारण भी ये जो ये है नोकनी है हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है रिकेट्स रोग में। लंबे समय तक भारी। नेक्स्ट है जो विकृति वो क्या है? चपटे पैर या फ्लैट फुट। चपटे पैर की विकृति ज्यादातर बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों में पाई जाती है। पैरों में प्राकृतिक आर्क का ना होना फ्लैट पैरों के रूप में जाना जाता है। इस स्थिति में पैर का मध्य भाग जमीन को छूता है। इसका मुख्य कारण गलत मुद्रा धारण करना है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया, जो आपका पाँव है उसके पाँव के नीचे, जो आपके बिल्कुल नीचे है, पाँव के जो नीचे है आपका जो आर्क बना होता है ना पाँव में, जैसे आप शूज वगैरह डालते हो, शूज में भी शेप दी होती है आपके आर्क की, तो वो क्या होता है, वो आर्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आपका पैर बिल्कुल नीचे से भी एक समांतर हो जाता है, जिस कारण क्या हो जाता है, आपका पूरा पाँव जो आर्क है आपका वो भी जमीन पे टच होने लग जाता है। तो इसके जो लक्षण है वो क्या है? पैरों में कमजोरी होना। पैर आपके कमजोर होने लग जाते हैं। घुटने व पीठ की मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। चलने में आपको कठिनाई आने लग जाती है।
पैरों में अधिक पसीना आने लग जाता है, क्योंकि पसीना इसलिए आता है क्योंकि आपके पैर में जो गैप होता है, जो आरक का गैप होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। पैरों का सुन्न रहना, पैर धीरे धीरे जो पैरों के नीचे की मांसपेशियां वो क्या हो जाती हैं, काम करना कम कर देती है, जिस कारण पैर सुन्न रहने लग जाते हैं। पैरों में भौरियों का निकलना आदि। भौरियों का निकलना आदि का मतलब क्या है? पैरों में पैर एड़ियां वगैरह फट जाती हैं, या किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने लग जाती है, नीचे से फटे हुए पैर दिखाई देते हैं, या आपकी जो नीचे की स्किन है उसमें दिक्कत आने लग जाती है। कारण क्या है इसके? पैरों की कमजोर मांसपेशियां। जब आपके पैरों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो आपको क्या होता है, पूरा जो बॉडी वेट है वो नीचे की तरफ होता है, जो पाँव पे ही बॉडी वेट होता है। तो अगर पूरा तरीके से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, जो फुट है आपका पूरा तरीके से नीचे खा जाता है, जिस कारण क्या हो जाता है वो। आगे है भारी वजन उठाना। अगर आप लंबे समय तक भारी वजन भी उठाते हो तो भी आपको ये विकृति होने का खतरा बना रहता है। लंबे समय तक नंगे पैर या गलत जूतों के साथ खड़े रहना, मतलब कि ऐसे जूते जो आपकी आर्क की शेप में ना बने हों। अगर आप वो पहनोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आर्क है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आर्क के अकॉर्डिंग ही आपको शूज़ डालने चाहिए, या नंगे पाँव नहीं रहना चाहिए लंबे समय तक। और एक और ऐसी, जैसे कि रेस वगैरह लगाते हैं बच्चे, तो चप्पलों में रेस नहीं लगानी चाहिए कभी भी। चप्पलों में रेस लगाने का क्या होता है, ये कारण बनता है एक फ्लैट फुट का। मोटापा भी ये क्या कारण बनता है, वेट बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, पाँव पे वजन पड़ेगा। पाँव पे वजन पड़ेगा तो आपका जो फुट है उस पर ज़्यादा वजन पड़ेगा और आपका नीचे से फ्लैट होने का खतरा बना रहता है। जटिल बीमारी आदि। जटिल बीमारी से मतलब क्या है, कोई भी ऐसी बीमारी जो आपको, जो फ्लैट फुट की बीमारियां होती हैं या पाँव की बीमारियां होती हैं, पाँव की मांसपेशियों की बीमारियां होती हैं, उनके कारण भी उन्हें खतरा बना रहता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों विकृतियों के जो सुधारात्मक उपाय हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें घुटनों के टकराने से संबंधित सुधारात्मक उपाय। जो आपकी नोकनी है उसके उपाय क्या क्या ठीक करने के। इस विकृति को ठीक करने के लिए टांगों की ऐसी कसरतें करवानी चाहिए जिनसे घुटनों को बाहर निकाला जा सके। मतलब कि जिस साइड आपके जो घुटने हैं अंदर की साइड है, तो ऐसी क्रिया या ऐसी एक्सरसाइज करें कि वो बाहर की तरफ फोर्स लगानी पड़े और बाहर की तरफ होने के चांसेस बने रहें। इस विकृति को ठीक करने के लिए साइकिल चलानी चाहिए, क्योंकि अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपके जो घुटने हैं वो आपस में टकराना कम हो जाते हैं। इस विकृति को ठीक करने में तैराकी और घुड़सवारी भी बहुत लाभदायक है। नियमित रूप से पद्मासन व गोमुखासन का अभ्यास करना चाहिए। गोमुखासन और पद्मासन में क्या होता है, जो आपके घुटने होते हैं उनको आप बीच के अंदर गैप बना सकते हो पद्मासन और गोमुखासन में। तो ये आसन भी आपको लगातार करने चाहिए। कैल्शियम व फास्फोरस तथा विटामिन डी युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। दो घुटनों के बीच तकिया डालकर तकिया नीचे की तरफ दबाने तथा खड़े होने का अभ्यास करना चाहिए। नीचे की तरफ दबाना चाहिए या खड़े होने का अभ्यास करना चाहिए। या आपको रात को सोते वक्त भी आपके पाँव के बीच में किसी तकिए या किसी न किसी चीज़ की रखनी चाहिए, ताकि आपके दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में गैप बना रहे। अब है फ्लैट फुट संबंधी सुधारात्मक उपाय क्या क्या है। फिट जूते पहनने चाहिए। फिट जूते का मतलब जो आपके आर्क की शेप में बने हों वही जूते इस्तेमाल करने चाहिए। बाहरी और असुविधाजनक जूतों से बचना चाहिए। चलने के दौरान पैरों के बाहर तरफ अधिक जोर लगाना चाहिए। जो आपका बाहरी हिस्सा है पैरों पाँव का वो उसकी तरफ आपको अधिक बल लगाना चाहिए, ताकि आपका जो अंदरूनी हिस्सा है वो उठ के चले थोड़ा। ज़मीन से छोटे पत्थरों के टुकड़े पैर से उठाने चाहिए। ज़मीन से छोटे टुकड़े का मतलब है, जब भी आप नीचे ज़मीन से उठाओगे अपने पैरों की उंगलियों से तो क्या हो जाएगा, आर्क की शेप आती है। अगर आप कुछ भी उठा के देख लेते हो, आप एग्जांपल के तौर पे उठा के भी देखना। जब भी आप पाँव की उंगलियों या अंगूठों के द्वारा कंकर उठाते हो तो आपके पाँव में आर्क की शेप बनती है। तो वो लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। पंजे पर अपना सारा भार डालकर चलना चाहिए। पंजे पर भार डालकर चलोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें भी आपकी आर्क की शेप बनती है। पंजे पर भार डालकर व्यायाम करना चाहिए। आपके पैरों के जो पंजे हैं उन पर ही भार डालकर व्यायाम करना चाहिए। आपको ताड़ासन और वज्रासन का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। दोनों आसन इसमें क्या होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं।
रेत पर चलने और दौड़ने का अभ्यास करना चाहिए। रेत पर चलने और दौड़ने से क्या अभिप्राय है? रेत पर चलते हो तो आपका जो पूरा नीचे फुट है वो पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं रख पाता, उसमें गैप बनता रहता है रेत के ऊपर। तो इसलिए ये एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए। ये थे हमारे इन विकृतियों से सुधारात्मक उपाय।